दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम शब्दों के प्रकार को आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और अंत में आप एक छोटा सा टेस्ट भी देंगे ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। आप वीडियो में बने रहें। शब्दों के प्रकार। दोस्तों शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बनावट या रचना, तो हम इसे बनावट या रचना के आधार पर भी कह सकते हैं। दूसरा शब्द उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा शब्द प्रयोग के आधार पर और चौथा शब्द अर्थ के आधार पर। इस तरह से कुल 4 प्रकार के शब्द होते हैं। अब हम सबसे पहले व्युत्पत्ति यानी रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों व्युत्पत्ति यानी रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, रूढ़ शब्द। दूसरा, यौगिक शब्द। तीसरा, योग रूढ़ शब्द। इस तरह से 3 प्रकार के शब्द होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। अब हम एक एक करके इन शब्दों को जानेंगे। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द। इसकी परिभाषा देखिए। जो शब्द एक ही अर्थ रखते हैं और जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द एक ही अर्थ रखे और अगर उस शब्द का खंड कर दिया जाए यानी उस शब्द को तोड़ दिया जाए तो उसके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकले, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए धन। धन का एक अपना अर्थ है और अगर हम इन्हें तोड़ देते हैं तो ध और न, तो इसके खंडों का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं हो रहा है। न तो ध का कोई अर्थ है न ही न का, तो यह हो गया आपका रूढ़ शब्द। दान। इसमें भी देखिए दान का एक अपना अर्थ होता है और अगर इसके टुकड़े कर दिया जाए, खंड कर दिया जाए दा और न, तो इसके खंडों का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, तो यह आपके रूढ़ शब्द हैं। दोस्तों रूढ़ शब्दों को पहचानने का और एक आसान तरीका है कि इसमें शब्द निर्माण के जो व्याकरण के नियम हैं, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, यह इसमें नहीं होते। रूढ़ शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता और रूढ़ शब्द का एक अपना सार्थक अर्थ होता है। अगर इनको तोड़ दिया जाए तो इनके टुकड़ों का, खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। समझ गए होंगे आप। अन्य उदाहरण देख लीजिए रूढ़ शब्दों के। जैसे नमक। नमक को तोड़ा जाए तो इसके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है। सड़क भी रूढ़ शब्द है। घर, गाय, पुस्तक, मकान आदि रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द समझ में गए होंगे। अब देखिए अगला शब्द यौगिक शब्द। दोस्तों यौगिक शब्द की परिभाषा देखिए। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। नाम से ही प्रतीत हो रहा है यौगिक, योग का मतलब होता है जोड़, यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो। ऐसे शब्दों से, शब्दों के योग से यानी जुड़कर बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। सीधा सीधा मतलब कि यौगिक शब्द में दो सार्थक शब्द आपस में जुड़े होते हैं। जैसे देखिए पुस्तकालय, यह एक यौगिक शब्द है। इसमें इसका जब खंड किया जाए तो पुस्तक और आलय होगा। इसमें दो सार्थक शब्द हैं, पुस्तक और आलय, तो ये हो गया आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी दो सार्थक शब्द के जुड़कर या योग से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाएंगे। देखिए प्रति दिन, तो हो गया प्रतिदिन। प्रति का भी अपना अर्थ है और दिन का भी अपना अर्थ है। ये दोनों सार्थक शब्द हैं और मिलकर हो गए प्रतिदिन। तो यह हुआ आपका यौगिक शब्द।
यानी यौगिक, समझ गए ना, योग से यानी जुड़कर बने, सार्थक शब्दों के जोड़ से बने शब्द। सदाचार, ये भी आपका यौगिक शब्द है। इसका जब हम टुकड़ा करेंगे तो सद और आचार होगा, यानी अच्छा आचरण। तो दोस्तों, यौगिक शब्द के अन्य उदाहरण हैं जैसे नरेश, नरधन, ईश, दोनों सार्थक शब्द हो गए। परमानंद, परमधन, आनंद। सत्याग्रह, सत्यधन, आग्रह। धर्मात्मा, धर्मधन, आत्मा। अज्ञान, अधन, ज्ञान। और आपको यौगिक शब्दों में याद रखिएगा, संधि मिलेगा, समास मिलेंगे, उपसर्ग मिलेंगे और प्रत्यय मिलेंगे यौगिक शब्द में, और रूढ़ शब्द में नहीं मिलेंगे। अब हम लास्ट जानते हैं। देखिए, योग रूढ़ शब्द, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं और दोनों मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द से जुड़कर या शब्दों के योग से मिलकर बने हों और दोनों मिलकर कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रकट करने लगें, उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण आप देखिए, दशानन। दशानन आपका योगरूढ़ शब्द है। क्यों? क्योंकि यह दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, दस और आनन, दशानन। साथ ही साथ यह दशानन कोई विशेष अर्थ, तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है कि दशानन किसे कहा जाता है? रावण को। तो दोस्तों, इसकी एक और ट्रिक है पहचानने की कि जिस शब्द में बहुब्रीहि समास हो, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो जहाँ बहुब्रीहि समास हो वह आपका योगरूढ़ शब्द होता है, क्योंकि सभी योगरूढ़ शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है। अन्य उदाहरण देखिए, पंकज योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि पंक धनज यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो ये पंकज हुआ, इसका अर्थ हुआ कीचड़ में जन्म लेने वाला। तीसरा अर्थ प्रकट करने लगा, कौन? कमल की ओर, कि कमल। मुरलीधर, दो शब्द से मिलकर बना मुरलीधर, लेकिन अब यह कोई विशेष तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है। ये मुरली को धारण कौन करता है? श्री कृष्ण। तो यह हो गया आपका योगरूढ़ शब्द। अन्य योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं, जैसे देखिए नीरज। इसका जब हम खंड करेंगे तो निर्धन ज होगा, यानी जल में जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म कौन लेता है? कमल। तो तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है कमल का। लंबोदर, जिसका उदर लंबा है। किसका उदर लंबा है? गणेश जी का। तो यहाँ भी देखिए दोनों शब्द मिलकर तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं, तीसरा विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो यह है योगरूढ़ शब्द। चक्रपाणी, जिसके हाथों में चक्र है। किसके हाथों में है? विष्णु जी के हाथों में। तीसरा अर्थ। वारिद, जो वारिद यानी जल को देता है, कौन देता है? वारिद किसको कहा जाता है? बादल को। तो यहाँ भी देखिए विशेष अर्थ है। चंद्रशेखर, जिसके शेखर पर चंद्र है। किसके शेखर पर चंद्र है? शिव जी। तो यहाँ भी दोनों शब्द मिलकर तीसरे शब्द की ओर संकेत किए, तीसरा अर्थ प्रकट किए। यह हो गया आपका योगरूढ़ शब्द। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर इन शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को पहचानना है। मैंने आपको पढ़ा दिया। देखिए जंगल, जंगल कैसा शब्द है? हम इसका जब खंड करेंगे तो इसके खंडों का कोई अर्थ नहीं होगा, बस जंगल का अपना अर्थ है। तो यह कौन सा शब्द हुआ? यह हो गया आपका रूढ़ शब्द। सुकर्म, दो शब्दों के योग से मिलकर बना, सु और कर्म। तो यह आपका, जहाँ दो शब्दों के जब शब्द दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने एक शब्द, तो वहाँ आपका क्या होता है? यौगिक शब्द। तो यह आपका सुकर्म हो गया यौगिक शब्द। गीता, इसका जब खंड करेंगे गी और ता तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो यह आपका रूढ़ शब्द हो गया। विषधर, दो शब्द है, विष और धर, यानी विष को धारण करने वाला। विष को धारण कौन करता है? सर्प। यहाँ देखिए बहुब्रीहि समास भी है और तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है यह शब्द। तो यह हो गया आपका योग रूढ़। पूर्वज, यानी पूर्व में जन्म लेने वाले। तो यह हो गया पूर्वज। इसमें दो शब्द है, पूर्व और ज। तो इसे आप कह सकते हैं कि यह यौगिक शब्द है। हाथी,
हाथी का जब खंड करेंगे तो खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो हाथी आपका रूढ़ शब्द हुआ। पृथ्वी, पृथ्वी का भी खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं, तो यह भी आपका रूढ़ शब्द। लंबोदर, इसका जब खंड करेंगे तो लंब उदर, यानी जिसका उदर लंबा है, तो यहाँ तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, विशेष अर्थ, तो यह आपका लंबोदर योग रूढ़ हो गया। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र देखिए, त्रि और नेत्र यानी जिसके 3 नेत्र हैं, तीसरा अर्थ प्रकट करने लगा शिव जी की ओर, तो यह आपका योग रूढ़ हुआ। प्रत्येक, प्रतिधन एक, 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, दोनों सार्थक हैं, प्रति और एक, तो प्रत्येक हुआ है, तो यह आपका यौगिक शब्द हो गया। श्वेत कमल, 2 सार्थक शब्द हैं, श्वेत और कमल, तो यहाँ पर आपका कौन सा शब्द हुआ, योग रूढ़, सॉरी यौगिक शब्द, क्योंकि यह 2 सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हिंदी व्याकरण के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर फिर से पधारें। धन्यवाद।